दोस्तों अब आपको ड्रामे देखने के लिए नए स्टार प्लस पे जाना पड़ेगा और ना ही जो है जियो टीवी के ऊपर, क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखते हैं और पाकिस्तानी टीम को आप फॉलो कर लें तो आपको डेली कोई ना कोई सुपर हिट जो है ड्रामा देखने को मिलेगा। देखिए, कप्तान नहीं है कप्तान, कप्तान सब कुछ है। आप लोगों के चेहरे पहले ही उदास हैं, गिरे हुए हैं। बाबर आजम किंग था, जो कल तक किंग था, आज पता नहीं किथे किथे हुए, क्या हुआ? बाबर आजम लग रहे हो? अच्छा किंग था तो क्या बेचारा जमीन बॉस हो गया? किंग आउट ऑफ द रिंग। आप बिल्कुल हक सच की बात करें कि हम जितने लोगों से मिलते हैं वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाई चल रही है। सारे के सारे खिलाड़ी रेलू कट्टे हैं, जो सारे के सारे खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, जो सारे के सारे खिलाड़ी इस टीम में कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये फेल हो जाए मैं कप्तान बन जाऊं, तू भी फेल हो जा मैं कप्तान बन जाऊं। हर बंदा लीडर नहीं होता, कप्तान हर बन सकता है। बाबर इज नॉट ए गुड लीडर, ना गुड कैप्टन। क्यों मैम? वो बच्चा था, उसकी अभी अपनी बैटिंग पे फोकस, उसकी कप्तानी दे दी और तीनों। तो ये कप्तान का काम होता है कि वो एक बंच ऑफ क्रिकेट की टीम ऐसी लेके जाए कि कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, पीछे से अच्छे प्लेयर्स के पास पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम अच्छे कप्तान हैं, फ्लॉज हैं, उस पर बात होगी, लेकिन एक मशहूर क्रिकेटर ने आज ये भी कहा है कि लाबियां सरगर्म हो गई हैं। वो चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज का जो खिलाड़ी है वो कप्तान बने, वो खिलाड़ी कप्तान ना बने जो पिछले 4 साल से है। परसों क्या कहा था? दीवार पर लिख दिया गया है, शाहीन अफरीदी इज योर नेक्स्ट T20 कैप्टन। तू बड़ा आया चल साइड पे, तूने कौन से तीर मारे, ये वाली हरकतें हुई हैं। ठीक है, बाबर और रिजवान के बीच भी हुई हैं, बाबर और जो शाहीन के बीच में हुई है, और बाकी सारे भी बीच में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई तुमने हमारे ऊपर क्यों सारा मलबा मैच का डाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में तुमने कौन से तीर मारे हैं एज अ कप्तान, तुम तो ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार 3 हार, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया फिर अफगानिस्तान के बाद पाक टीम में सवालों का सिलसिला उठना शुरू हो गया है। कभी टीम में फूट की खबर आ रही है तो कभी कप्तानी पर सवाल उठ रहा है, तो कभी खिलाड़ियों के आपस में मनमुटाव की खबर आ रही है। पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स पर एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस से बेहद खफा हैं। टीम की सिलेक्शन से लेकर मैनेजमेंट, फिटनेस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि पाकिस्तान टीम 2 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा अफगानिस्तान से हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम द्वारा फील्डिंग और बॉलिंग पर सवाल उठाने से नाराज है। इससे पहले भी एशिया कप में हार के बाद टीम मीटिंग में बाबर और शाहीन शाह अफरीदी के बीच बहस की खबर आई थी। इस बार ऐसी खबर का बाजार गर्म है कि बाबर के खास दोस्त मोहम्मद रिजवान उनसे खासा नाराज हैं और उनकी अटूट दोस्ती में दरार आ गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खेमे में क्या चल रहा है और पाकिस्तानी अवाम अपनी टीम से कितनी नाराज है। दोस्तों अब आपको ड्रामे देखने के लिए नए स्टार प्लस पे जाना पड़ेगा और ना ही जो है जियो टीवी के ऊपर, क्योंकि अगर आप क्रिकेट देखते हैं और पाकिस्तानी टीम को आप फॉलो कर लें तो आपको डेली कोई ना कोई सुपर हिट जो है ड्रामा देखने को मिलेगा। तो खबरें आप ला रहे हैं और बता रहे हैं कि जी टीम के अंदर गड़बड़ चल रही है। क्या मतलब टीम के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है? कुछ इस किस्म की भी खबरें ला रहे हैं आप। इसका मतलब टीम के अंदर कुछ पक रहा है और काफी कुछ पक रहा है। और जो खबरें आ रही हैं कि खिलाड़ी आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ तलख कलामी हो रही है, तलख जुमलों के तबादले हो रहे हैं, टूट फूट का शिकार है टीम। और ये सर होता है, ये जब आप हारते हैं ना और बड़े टूर्नामेंट्स में बुरी तरह हारते हैं तो उस्मान मियां फिर ये होता है। आपकी टीम में इस वक्त यही है और इसके होते हुए आप मैचेस नहीं जीतते। यार एक तरफ पूरी दुनिया की टीम्स वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रही हैं, पूरी दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई नेक्स्ट मैच में हमने परफॉर्म कैसे करना है और अपनी टीम को कैसे जितवाना है। लेकिन दूसरी साइड हमारी जो टीम है और हमारी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ने में मसरूफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा के खुद जो है वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो दिन रात जो है पाकिस्तान के अपने जो उनके जो है वो लाडले जर्नलिस्ट होते हैं उनको जो है वो कोई नई चुगली जो मार देते हैं टीम के ड्रेसिंग रूम में से और पूरा दिन वो खबर चलती रहती है। बाकी हमारे खिलाड़ियों का कोई काम नहीं है और ऐसी टीम से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो टीम आपको वर्ल्ड कप जैसा इवेंट जो है जीत के देगी। जो सारे के सारे खिलाड़ी रेलू कट्टे हैं, जो सारे के सारे खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, जो सारे के सारे खिलाड़ी इस टीम में कप्तानी के पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये फेल हो जाए मैं कप्तान बन जाऊं, तू भी फेल हो जा मैं कप्तान बन जाऊं। और जो वो सारे खिलाड़ियों ने जो अपने अपने 2-3 चेले टीम में साथ रखे हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम के लिए, टीम को जितवाने के लिए, मुल्क के लिए एक भी ग्रुप जो है एक पेज के ऊपर नहीं है। एक मशहूर क्रिकेटर ने आज ये भी कहा है कि लाबियां सरगर्म हो गई हैं। वो चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइज का जो खिलाड़ी है वो कप्तान बने, वो खिलाड़ी कप्तान ना बने जो पिछले 4 साल से है। परसों क्या कहा था? दीवार पर लिख दिया गया है, शाहीन अफरीदी इज योर नेक्स्ट T20 कैप्टन। और बिकॉज ऑफ
फ्रेंचाइज, बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज, बिकॉज ऑफ कुछ और भी। फ्रेंचाइजों की आपस में झगड़ा हो रहा है, उनको मालूम है कप्तान बदलना है, तो वो शादी में नहीं होता कि शोबाला कहते हैं, हम लोग शोबाला कहते हैं कि साडा होएगा। तो अब ये चल रहा है पाकिस्तान में कि भाईजान फ्रेंचाइज वाले कह रहे हैं कि कप्तान साडा मुंडा लो तुसी, क्योंकि हमारी फ्रेंचाइज का कद बढ़े। देखिए, आप फिर दोबारा अगर कैप्टनसी पे आए तो जो बातें अभी चल रही हैं कि ड्रेसिंग रूम के माहौल अच्छा नहीं है, वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करेंगे तो चीजें उस तरह से नहीं रखेंगी। वही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली, वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए, फिर भाई उनकी फ्रेंचाइज कह रही है इसको फिर कप्तान बना दो। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं वाइस कैप्टन से क्यों हटाया, वो कह रहे हैं कप्तान बनाओ। अच्छा, फ्रेंचाइज का फिर पीसीबी इतना प्रेशर क्यों लेता है? प्रेशर पीसीबी को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? भाई उन सबके साथ बड़े-बड़े क्रिकेटर जुड़े हुए हैं, वो फिर पीसीबी पे तनकीद करते हैं। वसीम अकरम, एक सेकंड, वसीम अकरम सुन ले, वसीम अकरम कहां से हैं? कराची किंग्स से। आकिब जुवैद, लाहौर कलंदर्स। मुश्ताक अहमद, मुल्तान सुल्तान। 4-4 पाकिस्तानी टीम में ग्रुप बने हुए हैं और जिस दोस्ती की मिसालें दी जाती थी ना, वो दोस्ती टूट के चकनाचूर हो चुकी है अपनी मतलब की वजह से, अपनी जो सेल्फिशनेस की वजह से। और अब अगर देखा जाए ना, वही लोग जो आके कह रहे थे, जिन्होंने ट्वीट्स किए हुए थे बाबर की कप्तानी पे, जब तकरीबन जब 8-9 मंथ पहले बात चली थी कि सोचना भी मना है, बाबर हमारा कप्तान था, बाबर हमारा कप्तान है और बाबर हमारा कप्तान रहेगा। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि बाबर कौन है भाई, बाबर को किसने कप्तान रखना है, बाबर अगर कप्तान रहे भी तो बाबर की कप्तानी में परफॉर्म किसने करना है भाई, हमने तो कप्तान बनना है। अब सारा मामला यहां पर खराब हो चुका है। बाबर आजम में, सॉरी टू से दैट, वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। बाबर आजम बॉर्न लीडर नहीं है, उसको लीडर बनाने की कोशिश की गई है। ये जो लाहौर ग्रुप है ना, सॉरी टू से दैट, मैं भी पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में ना पंजाब ग्रुप, सिंध ग्रुप, कराची ग्रुप, ये ग्रुप्स चलते हैं, केपी ग्रुप। ये पंजाब और केपी ग्रुप की मिली जुली साजिश थी कि कोई बंदा अपना लेके आए। तो अब आप देखें कि शादाब खान आपको नायब कप्तान नजर आ रहा है, लेकिन क्या नायब कप्तान है जी वो। अब यहां पर आपको एक और बात बताते हैं कि आज से नहीं, इस पूरे वर्ल्ड कप में आपका जो कप्तान होता है ना, वो खिलाड़ियों को लेके जाता है, उसे खिलाड़ियों पे एतमाद होता है। लेकिन एक बात यह है कि बाबर आजम को पूरी टीम पे एतमाद नहीं है, एतमाद ही नहीं है। बाबर को यह लग रहा है कि सारे के सारे अपनी कप्तानी के चक्कर में खेल रहे हैं और ये मेरे दुश्मन है, मुझे गिराने के चक्कर में खेल रहे हैं। आपको पता है कि कभी कभी पैसे के चक्कर में, कभी कभी किसी चक्कर में आप बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं, ठीक है। बाबर आजम को मालूम है मैं कप्तान हूं, मैं अपना परफॉर्म करता रहूंगा, टीम जीतती है ठीक है, नहीं जीतती बाढ़ में जाए, ठीक है। लेकिन बाबर आजम को इन खिलाड़ियों में इस तरह यकीन नहीं है, उसकी बातों से आपको लग गया होगा। और बाबर आजम 1 या 2 खिलाड़ी हैं टीम में जिनको अपना दोस्त मानते हैं और बाबर समझता है कि यार ये मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते। बाकी सारे के सारे खिलाड़ी जो है उन पे बाबर आजम को एतमाद ही नहीं है, बाबर उनको अपना दुश्मन समझता है, यकीन माने आप। और जो रिजवान है, रिजवान से पहले इतना मसला नहीं था, लेकिन जब से रिजवान का नाम कप्तानी के लिए चलने लगा है ना कि रिजवान कप्तान बन सकता है या बनेगा, उसके बाद बाबर आजम ने रिजवान को कुछ अलग ही तरीके से जो ट्रीट करना शुरू कर दिया है। कि लास्ट मैच में जब बॉलर्स को रिजवान और शादाब आके जो है वो दे रहे थे, कुछ टिप्स दे रहे थे, जब वो छक्के खा रहे थे हारिस रऊफ, तो बाबर आजम ने उनके पास जाके उनको रोका कि तुम्हारा क्या काम है, कप्तान मैं हूं, तुम पीछे हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, मैं आके जो है इनको बताऊंगा क्या करना है क्या क्या नहीं। हालांकि उमर गुल ये कह रहा है कि बाबर आजम को, जब मैं उमर गुल को भी बॉलिंग कोच बनाया था तो उसने कहा कि बाबर आजम को सीनियर प्लेयर्स का मशवरा देना भी बुरा लगता है। अगर रिजवान और या शाहीन वगैरह कोई मशवरा देते थे ना कि बाबर तुम ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, तो वो आगे से नाराज होता था कि तुम कौन होते हो मुझे मशवरा देने वाले। यानी दिमाग यहां पे है, तो फिर आप मतलब किस तरह से लीड करेंगे टीम को, किस तरह से लीड करेंगे। मैंने 1-2 बार इसका लहजा चेक किया और उसमें रौनक थी, उसमें तकब्बुर था, उसमें स्टबननेस तो है ही ना, वो धीर तो वो इंतहा का है, वो अपनी गलती को भी नहीं गलती मानता, दूसरों पे वो करेगा फलां की वजह से। अब ये जो झगड़े की खबरें आ रही हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान, जिसपे अब मोहम्मद रिजवान ने उसको रोका है, मना किया कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। मतलब ये बात अब हो रही है कि आप जो टीम सेलेक्ट करके लेके आए हैं वो क्यों लेके आए हैं, क्यों इन प्लेयर्स को लेके आए हैं टीम में। आपको किसने कहा था कि ये टीम सेलेक्ट करें वर्ल्ड कप के लिए। जका अशरफ हाथ खड़े कर गया है, वो कहता है कि हम, जका अशरफ का बयान लेटेस्ट बयान भी है, वो बार बार कह रहा है, वो कह रहा है कि हम टीम में तब्दीली करना चाहते थे। हफीज ने कहा कि टीम में तब्दीलियां करें, हफीज ने 4-5 तब्दीलियों की बात की। मिसबाह उल हक भी कह रहे थे कि 2-3 तब्दीलियां तो जरूरी हैं, लेकिन बाबर आजम और साथ में जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने कहा, इंजमाम साहब, उन्होंने कहा कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो इंजमाम भी बहुत वो उसमें डाउटफुल मैं लग रहा हूं कि इंजमाम, हाँ वो भी हाँ वो भी कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल पाएंगे बतौर चीफ सेलेक्टर। नया जो सेटअप अगर बनता है तो उसमें वो बतौर चीफ सेलेक्टर आपको नजर नहीं आएंगे। जब मैच हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का, इससे पहले भी लड़ाइयां हो रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, आपको बताया हमने, लेकिन जो अफगानिस्तान वाला मैच हुआ, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसमें बाबर आजम ने सीधा सीधा जो जिम्मेदार ठहराया भाई अपनी बॉलिंग को और अपने फील्डर्स को जो कि थे भी। और वो अलग बात है कि बाबर आजम ने अपना नाम नहीं लिया कि भाई मैंने भी स्लो खेला, 340 वाली पिच पर हमने जो 282 बनाए, ये कोई इंटेंट नहीं थी, उस पर बाबर आजम ने बात नहीं की। अब मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बाबर आजम साहब अंदर गए भाई साहब, वहां पर जो बाबर आजम को चिपक गए सारे खिलाड़ी,
जिनमें शाहीन अफरीदी, रिजवान, शादाब, सारे के सारे, कि भाई साहब आपने कौन से तीर मारे, आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम तो ले लिया, हमारी पूरी दुनिया देख रही है, और आपने कह दिया कि बॉलर्स ने मैच हरवाया, फील्डर्स ने हरवाया, और हमारे फील्डर्स का ध्यान जो है बाहर की जानब होता है। बाहर कहाँ होता है आपको मालूम है? बाहर कौन बैठा होता है? बाहर क्राउड बैठा होता है, और लोगों का मतलब सीधा किधर गया कि भाई ये ताड़ रहे थे बाहर, ठीक है, इनका ध्यान बाहर था कि बाहर बाहर कौन बैठा हुआ है, कौन बैठी हुई है, कौन कैसा है, कौन कैसी है, तो सारा लोगों का जो है वो मतलब ही उधर गया। उन्होंने कहा कि आपने ये बातें जाके बोल दी हैं कि हमारे फील्डर्स का ध्यान ही बाहर होता है, वो फील्ड में ध्यान ही नहीं देते, वो बाहर कहीं जो देख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। तो ये चीज बातें आपने किस हक से जाके की हैं? और आपने बैटर्स के हवाले से बात नहीं की, आपने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात नहीं की कि आपने इतना स्लो खेला, अपनी कप्तानी के हवाले से आपने बात नहीं की, आपने हमें रगड़ा क्यों लगाया? इस पर अगर देखा जाए ना तो तल्ख कलामी हुई है। एक होता है ना मारना, वो वाला सीन नहीं हुआ है, तल्ख कलामी यानी कि मुंह से तू बड़ा आया, चल साइड पे, तूने कौन से तीर मारे, ये वाली हरकतें हुई हैं, ठीक है। बाबर और रिजवान के बीच भी हुई हैं, बाबर और जो शाहीन के बीच में हुई है, और बाकी सारे भी बीच में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई तुमने हमारे ऊपर क्यों सारा मलबा मैच का डाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में तुमने कौन से तीर मारे एज अ कप्तान, तुम तो ओडीआई के नंबर 1 प्लेयर हो। ओ सर, क्रिकेट में वो कुछ डर्टी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं तो अभी कायद आजम ट्रॉफी को उस दिन देखने गया हूं, मैच कायद आजम ट्रॉफी का, मैं कराची के उसमें बैठ गया साथ, जब सैफी भाई से मेरी मुलाकात हुई। सर आपको अंदाजा नहीं है कि क्या क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर। मैच के दौरान बाबर आजम बिल्कुल सोए होते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही नजर आ रहे होते हैं, खड़े होकर कहीं ऐसे कहीं ऐसे, इनकी यही कर रहे होते हैं। बॉलर्स के पास बहुत कम जाते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इनिंग्स में जब जो है स्कोर पड़ रहा था तो जो है वो खिलाड़ी सारे जो है वो सर्कल में खड़े थे, उनको बाबर नहीं बल्कि इमामुल हक लेक्चर दे रहा था। तो ये आप समझ सकते हैं, कप्तान खामोश खड़ा है, कप्तान एक जो आम खिलाड़ी की तरह सुन रहा है, और एक आम खिलाड़ी जो है वो कप्तान को भी लेक्चर दिया जा रहा है, इमामुल हक, यानी कि सारे के सारे कप्तान बने। और तीसरी बात एक और बताओ, इस पे सबसे बड़ा जुल्म क्या है कि जो पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट है उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये चीज भी जो अब सामने आ चुकी है कि भाई साहब बॉलर्स जो हैं, बॉलर्स को बॉलर ही जो है वो जाके टिप्स देंगे, और बैटर्स को बैटर्स ही टिप देंगे, बाकी कोई टिप दे ही नहीं सकता। इनकी ये यार कोई जो है वो ड्रामेबाजी चल रही है, क्या चल रही है। और ये चीज उन्होंने हफीज और मलक के साथ भी की थी कि जब बाबर आजम कप्तान था या सरफराज जब कप्तान था, तो सरफराज कप्तान है भाई, उसको कोई बंदा बाहर से खिलाड़ी जाके जो है वो टिप नहीं दे सकता, उसे ये नहीं बता सकता यार ये फील्डर यहां लगा है, इसको वहां लगा दो। यानी कि उनका मकसद ये था कि खिलाड़ी बाबर आजम कप्तान है, कप्तान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐसे आता है। यानी कि ये ड्रामेबाजी है यार, क्या चल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सारे पागल उल्लू के पट्टे जो है बाहर से आपने गोरे उठा के लाए हुए हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं है, वो अपने जो रूल सप्लाई कर रहे हैं, वो अगर इतने काम के होते तो गोरों से वहां पर इतने डॉलर्स छोड़ के वो यहाँ पर क्यों आते। उन्हें पता है कि यार ये फुद्दू टीमें हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं है, ये हम जो बोलेंगे हमारी इंग्लिश देख के बस जो है नीचे लग जाएंगे और हमारी हर बात मान लेंगे, और फिर बड़े बड़े जो बकवास किस्म के ब्लंडर्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब टीम के हालात ठीक नहीं है, आप ये तो भूल ही जाएं कि सेमीफाइनल खेलना है, ये अगले मैच में बाहर होना है इन्होंने, क्योंकि इनकी वो चीज ही नहीं है, ये सेमीफाइनल फाइनल वाला काम सोच ही नहीं रहे हैं। ये इस टाइम अपनी अपनी पगड़ियां बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और नाम चल रहे हैं। कोई कह रहा है इमामुल हक कप्तान बन रहा है, कोई कह रहा है शान मसूद बन रहा है, कोई कह रहा है सरफराज आ रहा है बाहर से, कोई कह रहा है रिजवान बन रहा है, जो पाकिस्तान के एक्स जो क्रिकेटर्स हैं वो शाहीन को बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी कुछ समझ नहीं आ रहा, और इस टाइम टीम में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है, कोई बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही। अब्दुल्ला शफीक को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसकी एक बात से नहीं लगा कि यार ये वर्ल्ड कप खेलने आए हुए हैं, जीतने आए हुए हैं। वो कह रहा है बस क्या करें, हमारी फील्डिंग नहीं चल रही, हमारी बैटिंग नहीं चल रही, हमारी बॉलिंग नहीं चल रही, नेक्स्ट मैच में हम कोशिश करेंगे कम बैक करने की। इनकी ये कोई बातें हुई यार, वर्ल्ड कप भूल जाओ, ये सेमीफाइनल भूल जाओ, ये सारी बढ़के हैं। और पाकिस्तानी अपने आप को हौसला देने के लिए कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जीतेंगे, कुदरत का निजाम चलेगा। भाई कुदरत का निजाम भी बहादुरों का साथ देता है। शायद अफरीदी ने ये बात बोली थी कि बहादुरों का साथ देता है जो बहादुर होते हैं। आप कौन सी बहादुरी कर रहे हैं? आप लोग तो मुल्क के साथ मुफलिस ही नहीं है यार, आपको पैसे दिए जाते हैं इस काम के लिए, आप खेलते हैं मुल्क के लिए, कोई आसान नहीं करते, पैसे लेते हैं आप, और उसके बाद जो आप ऐसे ग्रुपिंग करें और ऐसी घटिया हरकतें करें, अल्लाह ही हाफिज है इस टीम का।